पिछले एपिसोड में आपने देखा बैटमैन सुपरमैन को कहता है कि वो जो भी कर रहा है वो रोक दे। सुपरमैन बैटमैन पर गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ एक्वामैन कुछ लोगों पर हमला कर देता है क्योंकि वो लोग समुद्र में व्हेल का शिकार कर रहे होते हैं। वंडर वुमन उसे ऐसा करने से रोकती है पर मामला हाथ से निकल चुका होता है और एक्वामैन अपनी पूरी आर्मी को हर तट पर तैनात कर देता है। इन सारी बातों का एंड तब होता है जब सुपरमैन एटलांटिस सिटी को उठा के सहारा डेजर्ट के बीच में रख देता है। गौथम में दो न्यूज़ रिपोर्टर इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि कई लोग सुपरमैन के एक्शन से सहमत हैं पर कई लोग उसके खिलाफ भी हैं। उन्होंने एक गेस्ट को बुलाया होता है इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तब हम देखते हैं कि वो दोनों रिपोर्टर नकली हंसी हंस रहे थे और एक आदमी उनके कैमरे के आगे आके बोलता है कि उनके गेस्ट नहीं आ पाएंगे। नाइटविंग बैट केव में ये देखते ही बैटमैन को बुलाता है। तब हमें पता चलता है कि जो आदमी कैमरे के आगे खड़ा था वो और कोई नहीं हार्वी डेंट था। वो उन दोनों की तरफ गन पॉइंट करके कहता है कि अब देखते हैं कि तुम्हारे चैनल 2 से कौन सा एंकर रिप्लेस होगा। और ये डिसाइड करने के लिए हार्वी अपना सिक्का हवा में उछालता है पर सिक्का हवा में ही होता है कि अचानक उस पर एक लेज़र बीम लगती है और जब तक वो नीचे आता है तब तक वो पिघल चुका होता है। हार्वी का हाथ जल जाता है और उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि सिक्के का रिजल्ट क्या था। वो ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि हेड्स आया था कि टेल्स। तभी सुपरमैन उसके आगे खड़ा होता है। हार्वी सुपरमैन से कहता है कि तुमने ज़रूर देखा होगा, तुम मुझे बता सकते हो कि क्या रिजल्ट था। सुपरमैन कहता है नहीं और वो हार्वी की गन तोड़ देता है। पुलिस वाले आके हार्वी को पकड़ लेते हैं और सुपरमैन उन एंकर से पूछता है कि क्या तुम लोग ठीक हो। वो दोनों एंकर सुपरमैन को थैंक्स बोलते हैं। सुपरमैन जाने ही वाला होता है कि उनमें से एक एंकर सुपरमैन से कहती है कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। वो एंकर सुपरमैन से कहती है कि प्लीज़, तुम भी एक जर्नलिस्ट थे, तुम जानते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक को सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। सुपरमैन उससे पूछता है कि क्या हम मिल चुके हैं। वो एंकर बोलती है कि हाँ, मैं क्लार्क से मिली थी, तुम कमाल के राइटर हो, पर मैं कहना चाहूँगी कि तुम्हारी वाइफ ज़्यादा अच्छा लिखती थी। सुपरमैन के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो कहता है कि ये सच है। फिर वो एंकर सुपरमैन से क्वेश्चन पूछना शुरू करती है। सबसे पहले वो पूछती है कि क्या लुइस तुम्हारे इस रोल से खुश होती। सुपरमैन कहता है कि मेरे हिसाब से वो बिल्कुल खुश होती, मैं ये सब उसी की वजह से कर रहा हूँ क्योंकि उसने मुझसे कुछ कहा था। फिर वो आगे पूछती है कि हर जगह ये खबर है कि तुमने जोकर को मारा है, क्या ये सच है। सुपरमैन बोलता है हाँ। एंकर सुपरमैन से बोलती है कि मुझे नहीं लगता इस शहर में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको ये चीज़ गलत लगेगी। सुपरमैन बोलता है कि काश तुम्हारी बात सच होती, पर इस शहर में अभी भी कुछ लोग हैं जो उस साइकोपाथ की तरफ हैं और इसीलिए आज मैं इस शहर में हूँ। यहाँ कुछ गलत है। बैटमैन ये सब देख रहा होता है और वो नाइटविंग और डेमियन को प्लेन रेडी करने को बोलता है। सुपरमैन स्क्रीन पर बोल रहा होता है कि ये कुछ लोग हैं जो शहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं बार बार, इन्हें ऐसा करने से रोकना ही होगा। डेमियन बैटमैन से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सुपरमैन आगे बोलता है कि मैं उन लोगों को कभी किसी को मारने या धमकाने नहीं दूंगा, इन्हें जितनी मदद मिलनी थी मिल गई। ये लोग कुछ डिजर्व नहीं करते, इनकी बीमारी अब आपकी सुरक्षा के आगे नहीं आ पाएगी। आप लोग डिजर्व करते हो कि आपको कोई ना डराए। इनमें से एक को मैं दुनिया से हटा चुका हूँ। मैंने और जस्टिस लीग के मेंबर्स ने ये डिसाइड किया है कि अब हम किसी क्रिमिनल को गॉथम सिटी में नहीं रहने देंगे। बैटमैन और नाइटविंग प्लेन की तरफ भागते हैं। डेमियन पूछता है कि हो क्या रहा है। नाइटविंग बताता है कि सुपरमैन और बाकी जस्टिस लीग के मेंबर्स आर्खम जा रहे हैं। डेमियन खड़ा रहता है अपनी जगह और बोलता है कि तो क्या। बैटमैन बोलता है कि हमारे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है, जल्दी से प्लेन में बैठो। डेमियन बोलता है कि मैं प्लेन में तभी बैठूंगा जब हम आर्खम सुपरमैन की हेल्प करने के लिए जा रहे होंगे ताकि वो आर्खम को जला के राख कर दे। बैटमैन नाइटविंग से बोलता है कि हमें जाना चाहिए। डेमियन उन दोनों को बोलता है कि कभी तुमने सोचा है कि शायद तुम लोग गलत हो। बैटमैन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वहाँ से प्लेन लेके उड़ जाता है। नाइटविंग बैटमैन से पूछता है कि तुम समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाहता है। बैटमैन कुछ नहीं बोलता। नाइटविंग बैटमैन को जानता था, वो अगर चुप भी है तब भी उसकी बात समझ सकता है वो। बैटमैन नाइटविंग को कहता है कि तुम कभी डेमियन जैसे ज़िद्दी नहीं थे। नाइटविंग बोलता है कि नहीं,
अगर कोई उतना ज़िद्दी हो सकता है तो उसका तुमसे सीधा रिलेशन होना चाहिए, पर हम दोनों जानते हैं कि एक गुस्सैल बच्चा होना कैसा होता है। बैटमैन उससे बोलता है कि तुम शायद समझ नहीं रहे, तुम जानते हो कि हम क्यों उन्हें ये सब नहीं करने दे सकते। नाइटविंग बोलता है कि बिल्कुल, तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, अब चलो आर्खम के खतरनाक विलन्स को दुनिया के सबसे महान हीरो से बचाते हैं। दूसरी तरफ आर्खम के डॉक्टर्स सुपरमैन को हार्वी डेंट को वापस लाने के लिए थैंक्स बोल रहे होते हैं। वंडर वुमन कहती है कि हम हार्वी को लौटाने नहीं आए हैं, हम आपकी फैसिलिटी से विश्वास खो चुके हैं, हम आर्खम के कैदियों को एक सिक्योर जगह ले जा रहे हैं। डॉक्टर उनसे कहता है कि आप इसका फैसला नहीं कर सकते। तभी आवाज़ आती है कि नहीं। तब हम बैटमैन को वहाँ देखते हैं जो कि कहता है कि इनको फैसला करने ही नहीं दिया जाएगा। वंडर वुमन और सुपरमैन पीछे मुड़ के कहते हैं कि तुम सही थे, ये लोग यही हैं। तब हम देखते हैं कि डेमियन सुपरमैन और वंडर वुमन के साथ खड़ा होता है और उनको बोलता है कि सही बात है, ये लोग मॉन्स्टर्स का साथ देंगे, पर ये बस 2 हैं, ये ज़्यादा दिक्कत नहीं दे पाएंगे। बैटमैन डेमियन को लीग के साथ देख के बहुत गुस्सा होता है। नाइटविंग डेमियन यानी रॉबिन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रॉबिन बोलता है कि मैं क्रिमिनल्स को इंसाफ तक पहुँचाना चाहता हूँ, इसीलिए वंडर वुमन और सुपरमैन के साथ खड़ा हूँ। पर तुम्हें देखो, तुम किलर क्रॉक और क्या नाम है उसका। बैटमैन और नाइटविंग के पीछे खड़े जेल का कैदी बोलता है कि मेरा नाम कैलेंडर मैन है। फिर वो वंडर वुमन से पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। वंडर वुमन कोई जवाब नहीं देती और वो कैदी दुखी हो जाता है। सुपरमैन बैटमैन से बोलता है कि मैं तुम्हें रास्ते से हटने को नहीं कहूँगा, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं हटोगे, पर तुम हमें रोक भी नहीं सकते। बैटमैन बोलता है कि तुम्हें यहाँ इन लोगों के पास नहीं होना चाहिए। तभी पीछे से एक कैदी बोलता है कि बिल्कुल उसे होना चाहिए। वो कैदी अपने शरीर के निशान दिखा के बोलता है कि हर निशान एक ज़िंदगी के लिए है, तुम्हारे पास भी एक निशान होगा सुपरमैन। वंडर वुमन साइबॉर्ग से पूछती है कि क्या वो सिक्योरिटी के साथ पैच हो गया। साइबॉर्ग कहता है कि हाँ, मेरे पास अब पूरा कंट्रोल है आर्खम का। वंडर वुमन कहती है कि फिर तो डोर नंबर 83 खोल दो। बैटमैन मना करता है। वो कैदी खुश होता है गेट खुलते ही, पर वो अचानक गायब हो जाता है। दूसरे सेल में खड़ा मैड हैटर पूछता है कि वो कहाँ गया। बैटमैन समझ जाता है कि ये फ्लैश के काम है। मैड हैटर पूछता है कि क्या हो रहा है। वंडर वुमन उसके सेल की तरफ इशारा करके साइबॉर्ग से कहती है कि अब डोर नंबर 86 खोलो। मैड हैटर कहता है कि नहीं, मैं यहीं खुश हूँ, पर वो भी दरवाज़ा खुलते ही गायब हो जाता है। रिडलर दूसरे सेल से बोलता है कि मेरी एक पहेली सॉल्व करो। साइबॉर्ग उसे बीच में ही रोक के बोलता है कि अब कोई पहेली नहीं। बैटमैन सुपरमैन से गुस्से में पूछता है कि तुम इन्हें कहाँ ले जा रहे हो। सुपरमैन बोलता है कि मैं इन्हें एक सिक्योर फैसिलिटी में ले जा रहा हूँ, जहाँ ये सब किसी को भी नुकसान ना पहुँचा सके। बैटमैन साइबॉर्ग को वार्निंग देता है कि अब कोई सेल नहीं खुलना चाहिए। साइबॉर्ग रिडलर को कहता है कि अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। वो दरवाज़ा खुलने ही वाला होता है कि बैटमैन अपनी यूटिलिटी बेल्ट का एक बटन दबाता है और साइबॉर्ग को बहुत ज़ोर का झटका लगता है। वंडर वुमन ये देख के हैरान रह जाती है और साइबॉर्ग चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। सुपरमैन बैटमैन से पूछता है कि तुमने साइबॉर्ग के साथ क्या किया। वंडर वुमन साइबॉर्ग को पकड़ के बैटमैन से बोलती है कि ये सब रोक दो। नाइटविंग बैटमैन की यूटिलिटी बेल्ट का बटन दबा के कहता है कि ठीक है, इतना काफ़ी है, सब शांत हो जाओ, हम यहाँ बुरे लोगों के बीच बुरा नहीं दिखना चाहते। दूसरी तरफ ग्रीन एरो हार्ली क्विन को आर्खम लेके आ रहा होता है क्योंकि उसने उसके एरो केव में आग लगा दी होती है। हार्ली एरो से कहती है कि ये आग वाली बात कहना बंद कर दो, तुम्हारे पास केव है, गाड़ी है और बहुत सारा सामान है। किस तरह के रॉबिन हुड हो तुम? क्या तुम अमीरों से चुरा के सब खुद ही रख लेते हो? एरो आर्खम के अंदर हार्ली को लाके कहता है कि तुम यहाँ सेफ रहोगी। आर्खम का गार्ड केनेथ एरो को देख के कहता है कि अब एक और हीरो आ गया, क्या तुम लोगों की कोई मीटिंग है यहाँ? एरो पूछता है कि क्या हो रहा है। केनेथ सिक्योरिटी मॉनिटर दिखा के बताता है कि आज ये जगह सुपर हीरो से भरी हुई है। एरो भाग के सबके पास जाता है और केनेथ को बोलता है कि हार्ली पर नज़र रखो, मैं तुरंत आया। हार्ली अपनी नकली मुंह से चाबी निकाल के अपनी हथकड़ियाँ खोल रही होती है और केनेथ से पूछती है कि मैंने तुम्हारी नाक कितनी बार तोड़ी है। केनेथ कहता है कि 3 बार। हार्ली कहती है कि फिर तो मुझे माफ़ करना, और वो हथकड़ी से हाथ निकाल के उसकी नाक फिर तोड़ देती है और सिक्योरिटी मॉनिटर पर देखने लगती है। हार्ली मॉनिटर में किसी को ढूंढ रही होती है। तभी वो एक सेल में स्पीकर से बोलती है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ।
मैं तुम्हें आज़ाद कर रही हूँ, तुम्हें बस इतना करना है कि इस पूरी जगह को तबाह कर देना। दूसरी तरफ साइबॉर्ग उठने लगता है। वंडर वुमन कहती है कि क्या तुम ठीक हो? साइबॉर्ग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे फायरवॉल्स को पार करना इम्पॉसिबल है। तभी साइबॉर्ग को उसके अंदर के वायरस का डेट सिग्नेचर पता चलता है। वो बैटमैन की तरफ गुस्से में देख के बोलता है कि तुमने मेरे अंदर ये वायरस मुझसे मिलने के 1 हफ्ते बाद ही डाल दिया था। किलर क्रॉक अपने सेल से बोलता है कि ये तो बहुत बुरा किया। तभी बैटमैन और साइबॉर्ग के बीच एक एरो आता है। ग्रीन एरो सबको बोलता है कि अब बस बहुत हुआ। बैटमैन उससे पूछता है कि तुम इन लोगों की तरफ हो? ग्रीन एरो बोलता है कि नहीं, मैं किसी को एडमिट कराने आया हूँ। साइबॉर्ग पूछता है कि किसको? तभी हार्ली क्विन की आवाज़ स्पीकर से आती है। वो बोलती है कि आर्खम के वासियों, मैं हार्ली क्विन बोल रही हूँ। बैटमैन ग्रीन एरो से पूछता है कि तुमने उसे सेल में नहीं डाला? ग्रीन एरो कहता है कि मैंने उसे गार्ड के पास छोड़ा है। हार्ली आगे बोलती है कि सुपरमैन ने जोकर को मार दिया और अब ऐसा लग रहा है कि वो हम सबको मार देगा। इसीलिए मैं तुम सबको आज़ाद कर रही हूँ ताकि तुम सब अपने आप को बचा सको, और मैं तुम्हारे लिए मदद भी भेज रही हूँ। तभी वहाँ सबको ऐसा लगता है कि भूकंप आ गया है। बैटमैन बताता है कि हार्ली ने बेसमेंट की सिक्योरिटी हटा दी है, और तभी ज़मीन के अंदर से निकलता है सोलोमन ग्रेंडी, और वो रॉबिन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मंडे को पैदा हुआ, फिर उसका मुंह पकड़ के बोलता है कि सैटरडे को मरा, और अपने साथ नीचे ले जाते हुए बोलता है कि संडे को दफनाया गया। दूसरी तरफ हार्ली बोलती है कि बस यही, तोड़ दो इन सुपर हीरोज़ को, बस उस ग्रीन आदमी को मेरे लिए छोड़ देना। दूसरी ओर किलर क्रॉक बैटमैन को ज़मीन पर दबा के रिडलर से बोलता है कि इसका सर कुचल दो। रिडलर बोलता है कि बिना पहली पूछे मैं किसी को ऐसे नहीं मार सकता। तभी ग्रीन एरो पीछे से अपने पंचिंग ग्लव एरो से रिडलर को गिरा देता है। किलर क्रॉक बैटमैन के हेलमेट पर जोर से मारता है और बैटमैन रॉबिन को आवाज़ लगाता है। बेसमेंट में वंडर वुमन ग्रंडी के हाथ में तलवार घुसा के कहती है कि उसे छोड़ दो। ग्रंडी वंडर वुमन को एक पंच मार के दूर भेज देता है। फ्लैश वंडर वुमन के पीछे जाता है। नाइटविंग सुपरमैन को बोलता है कि ग्रंडी पहले से मर चुका है, तो तुम्हें अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है। इतना सुनते ही सुपरमैन ग्रंडी की तरफ जाने लगता है। नाइटविंग बोलता है कि रॉबिन को मैं संभालता हूँ, तुम अपनी थोड़ी टेंशन मिटाओ। सुपरमैन अपनी विजन बीम से ग्रंडी का हाथ काट देता है और रॉबिन नीचे गिर जाता है। ग्रंडी बस देखता रह जाता है कि तभी सुपरमैन फुल स्पीड में उसकी तरफ उड़ता हुआ आता है और वो ग्रंडी को बीच से छेदता हुआ निकल जाता है। नाइटविंग रॉबिन को ग्रंडी के बेजान हाथों से छुड़ा रहा होता है। रॉबिन छूटते ही चैन की सांस लेता है। नाइटविंग उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है? रॉबिन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, सिचुएशन मेरे कंट्रोल में थी। नाइटविंग बोलता है कि बिल्कुल, तुम तो बस सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रंडी के हाथ में अपना सर फंसा के उसे बेवकूफ़ बना रहे थे। बैटमैन बेसमेंट में आता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों ठीक हो? नाइटविंग बोलता है कि हम ठीक हैं। बैटमैन अपनी बेल्ट से 2 बॉम्ब निकालते हुए रॉबिन से बोलता है कि ऊपर जाओ और सारे कैदियों को उनके सेल में भेजो। रॉबिन आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, पर बैटमैन उसे आगे बोलने के लिए मना कर देता है। नाइटविंग बैटमैन से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? बैटमैन बोलता है कि मैं ग्रंडी को संभालता हूँ। नाइटविंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ग्रंडी में अब कुछ बचा है। तभी ग्रंडी उठता है और बैटमैन उसकी तरफ देख के बोलता है कि इतने से वो नहीं रुकेगा। बैटमैन उन दोनों को जाने को कहता है और ग्रंडी की तरफ भाग के जाता है और उछल के ग्रंडी के सर पे वो दोनों बॉम्ब लगा देता है और ग्रंडी का सर फट जाता है। सुपरमैन बैटमैन को कहता है कि अच्छा काम किया। बैटमैन सुपरमैन से बोलता है कि हमें इसे इसके सेल में रखना होगा और सिक्योरिटी को वापस शुरू करना होगा। ऊपर नाइटविंग और साइबॉर्ग बाकी लोगों से निपट रहे होते हैं और रॉबिन रिडलर को पीटते पीटते बोलता है कि मैं तंग आ चुका हूँ तुम लोगों से, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है। रॉबिन गुस्से में रिडलर को पीटता जाता है और बोलता है कि तुम सबको नुकसान पहुँचा के सोचते हो कि तुम्हें सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी। तुम सब जोकर जैसे ही हो। सुपरमैन सही है, तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। नाइटविंग दूसरे कैदियों से लड़ते हुए रॉबिन से कहता है कि हम उन्हें नहीं मारते जो गिर चुके हैं। रॉबिन गुस्से में नाइटविंग की तरफ अपनी स्टिक फेंक के बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए ये तुम मत बताओ। रॉबिन की स्टिक नाइटविंग के सर पर लगती है और जैसे ही वो नीचे गिरता है उसकी गर्दन नीचे गिरे पत्थर पर लगती है और टूट जाती है और नाइटविंग मर जाता है। रॉबिन नाइटविंग को आवाज़ लगाते हुए उसके पास आता है। बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन ऊपर आते हैं। सुपरमैन सबसे कहता है कि ग्रंडी गया, अब बाकी सब भी अपने सेल में लौट जाओ। बैटमैन रॉबिन की तरफ देखता है
जो कि नाइटविंग की डेड बॉडी के पास बैठा रो रहा होता है। बैटमैन हैरान होकर रॉबिन से पूछता है कि तुमने क्या किया। रॉबिन बोलता है कि वो हमेशा बच जाता है इस मूव से। बैटमैन अपना सर पकड़ के फिर पूछता है कि क्या किया तुमने। रॉबिन फिर बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। बैटमैन रॉबिन को नाइटविंग से दूर करके चिल्ला के बोलता है कि दूर हटो इससे। रॉबिन सुपरमैन के पास खड़ा होकर रो रहा होता है और उससे बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। सुपरमैन बोलता है कि मैं जानता हूँ। बैटमैन ये सब देख के कुछ विश्वास नहीं कर पाता। एक शोर होता है उसके दिमाग में जिसे चुप नहीं कराया जा सकता था। वो शोर बढ़ता जा रहा था। वो शोर एक बच्चे की थी जिसे सब छोड़ के चले गए थे। उस शोर की गूंज बैटमैन के दिमाग में थी। वो पहले गम बनी, फिर पछतावा और फिर दर्द। बैटमैन नाइटविंग की बॉडी को उठा के बाहर ले जा रहा होता है और उसके दिमाग में एक ही चीज़ रह गई थी अब, मेरा बेटा मर गया।